नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र करेंगे सॉइल टेस्टिंग। सरकार की नई योजना की मदद से विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक तौर पर होंगे मजबूत। प्रदेश भर के पटवारी व कानून को हड़ताल पर। पे ग्रेड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी व कानून को। ट्रेन की चपेट में आने से सेना के जवान की मौत। छुट्टी लेकर बठिंडा ट्रेन से घर जा रहा था जवान। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला में अब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सॉइल टेस्टिंग करेंगे। सरकार की नई योजना की मदद से अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूत भी हो सकेंगे। सरकार के द्वारा अब छात्रों से किसानों की मिट्टी को टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्टिंग के बाद विद्यार्थी रिपोर्ट बनाकर भी भेजेंगे। प्रति टेस्ट विद्यार्थी को 40 रुपए दिए जाएंगे। विद्यार्थी बोले इस योजना से काफी फायदा हो रहा है, वहीं उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है अर्न व्हाइल यू लर्न। इसके द्वारा सोइल सैंपल टेस्टिंग की जाती है स्कूलों में और कॉलेजों में। हमने 6000 तक सैंपल कुछ कॉलेज और स्कूलों में हम भेज चुके हैं। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट 200 मैक्सिमम सैंपल कर सकता है और उसे सरकार द्वारा 40 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट से हम टेस्ट करवाते हैं। ओसी हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच हो गया, इस तरह के पैरामीटर हम टेस्टिंग करवाए जाते हैं हमारे से। टोहाना शहर में भारतीय किसान एकता उपग्रह के बैनर तले पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों गांव के किसानों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा रेल रोकने व पंचायत मंत्री बबली का घेराव करने का कार्यक्रम था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। मामले को लेकर जिले के 3 डीएसपी के साथ 7 एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान डीएसपी शाकिर हुसैन ने किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के साथ बातचीत के बाद 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने पंचायत मंत्री का घेराव व रेल रोकने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि टोहाना में हुकुमचंद फर्म के द्वारा किसानों के करोड़ों रुपए लेकर जाने का मामला सामने आया था, जिसमें किसानों ने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुकुमचंद व राजेश गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रमेश गोयल व कपिल गोयल को केस से बाहर निकालने से किसानों में रोष बना हुआ था, जिसके चलते किसानों ने 3 जनवरी को रेल रोकने व पंचायत मंत्री के घेराव की चेतावनी दी थी। ऐसा आज आपने लघु सचिवालय में धरना दिया था, रेलवे ट्रैक जाम करना था, क्या मामला था और अब क्या आश्वासन मिला? मैं ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਹਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਤੀ ਹੈ ਹੁਕਮਚੰਦ ਰਤੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਪਿਲ ਗੋਇਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 409, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ 409 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 409 ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਪਿਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ
टाइम ਦੇ ਲਈ हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्ज इनकम को वेरीफाई करने के बाद बीपीएल राशन कार्ड की सूची को अपडेट कर दिया है, जिसके चलते अंबाला में लगभग 50,000 बीपीएल राशन कार्ड कट चुके हैं। राशन कार्ड कटने का मैसेज मोबाइल पर पाने के बाद जनता दोबारा नाम जुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन हताशा और आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा। कई परिवार तो ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं और अब राशन कार्ड कटने के बाद उन्हें घर चलाने की चिंता सता रही है। ट्रिपल पी के माध्यम से क्रिड्स टीम जो चंडीगढ़ में है, उन्होंने एक सर्वे करवाया था इनकम को अपडेट करवा के। उसके अकॉर्डिंग जिला अम्बाला में हमारे यहाँ पे 1,34,573 इतने राशन कार्ड की लिस्ट हमें जारी की है। पहले ये कार्ड की संख्या कुछ 1,43,000 थी, कुछ का एडिशन हुआ है उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे और कुछ के कार्ड डिलीट हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में जो डिलीट हुए कार्ड्स की संख्या है वो 49,531 हैं, उनके कार्ड डिलीट हुए हैं। उनके एक्सक्लूजन के जो रीजंस हैं उसमें हो सकता है कि उनकी इनकम वेरीफाइड जो हुई हो 1,80,000 से ऊपर हो। इसके अलावा अगर वो उनका सालाना जो बिजली का बिल आ रहा है वो 9,000 आ रहा हो, या कुछ प्रॉपर्टी की लिमिट होती है जैसे 100 गज और 200 गज, उसके बेसिस पे उनको डिलीट किया गया है। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है EPDS पे, उनको वो एक्सक्लूजन का रीज़न जान सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि इनकी इनकम जो गलत वेरीफाइड थी उसके बेसिस पे वो ग्रीवांस पोर्टल एक बनाया है ई-दिशा का, उस पे जाके वो अपनी रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी, मैं रामदास नगर से हूँ जी। मेरी फैमिली आईडी में जी 2.5 से 5 लाख रुपए दिखा दिया जी। और इसमें जो 1 साल का बच्चा है, जो छोटा बच्चा 1 साल का है जी सीर्थ, उसकी भी इनकम दिखा दिया जी 5 से 10,000 रुपये। और एक 3 साल का बच्चा है उसकी 5 से 10,000 दिखा दिया जी। और जो 2 हाउस वाइफ हैं उनकी भी इनकम दिखा दिया जी 5 से 10 तक, ठीक है जी। और वैसे क्या करते हैं? वैसे हम मजदूरी करते हैं जी, जो मेरे बच्चे हैं वो मजदूरी करते हैं जी। अब मैं कभी जाता हूँ काम पे, कभी नहीं जाता हूँ, मेरे को BP की शिकायत रहती है इसलिए। राशन कार्ड कट गया? हाँ जी, राशन कार्ड कट गया है और ये इनकम ज़्यादा दिखा दी जी। क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ पे आते हैं जी, ये कहते हैं कि नगर निगम में जाओ, निगम में जाते हैं तो कहते हैं ADC दफ्तर जाओ। मैं चक्कर काट के महीने से ऊपर हो गया जी, घूम रहे हैं। चिंद्रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी पटवारियों को आश्वासन दिया था कि पटवारियों को अगला पे ग्रेड दिया जाएगा, मगर अब तक उप मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उनकी वादा खिलाफी की वजह से प्रदेश भर के पटवारी व कानून को हड़ताल पर हैं। कुरुक्षेत्र की हड़ताल में सभी पटवारियों ने कहा कि अगर उनकी 4200 पे ग्रेड की मांग सरकार पूरा नहीं करेगी तो मजबूरन उनको अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना होगा। इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो आज हमारा धरना 10वें दिन में प्रवेश कर गया। आज जनता का प्रेशर या को जानते हुए सरकार ने हमें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है और दिल्ली हम सरकार से चाहते हैं कि वहाँ से कोई सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। हमें अपने मनोहर लाल CM खट्टर से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में पर्ची खर्ची को बंद करा। इससे पहले सभी जिलों में कभी उस जिले की सरकार होती थी, कभी उस जिले की सरकार होती थी, तो मनोहर लाल जी ने ही सभी जिलों को समान प्रतिनिधित्व देकर बराबरी का कार्य किया। इससे पहले कभी किसी जिले का CM होता था, कभी जिले का। अब पता लगता है CM किसी जिले का। तो उन्हीं बातों को देखते हुए पटवारियों को उनसे आस है कि हमारी जो इतने वर्षों से रुकी मांग है वो भी मनोहर लाल जी पूरी करेंगे। यमुनानगर में पटवारी व कानूनगो के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को कांग्रेस पार्टी के पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान ने अपना समर्थन देने उनके धरना स्थल पर लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान ने कहा कि पटवारी और कानूनगो की मांग बिल्कुल जायज है। इन मांगों को सरकार को जल्द से जल्द मानकर आदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पटवारी आमजन के कार्यों में दिन रात लगा रहता है, इनके बगैर तहसीलदार भी कोई काम नहीं कर सकता, जिससे आमजन का सारा काम प्रभावित हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज इनकी हड़ताल से आमजन का सारा काम ठप हो गया है और भारी नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि पटवारी और कानूनगो अपने वेतन बढ़ाने और खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पटवारी और कानूनगो शामिल रहे। मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से इनको पे स्केल का जो इनके साथ वादा किया गया था, और जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले मैं बोल रहा था कि पहले पटवारी क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती के लिए कुछ और क्वालिफिकेशन होती थी, अब ग्रेजुएट कर दिए गए, तो इस हिसाब से इनकी पे स्केल में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और इनके समर्थन के
अभी है इनकी 235-400 सर आगे 25 कुछ है। सर आगे कांग्रेस किस तरीके से इनको हमारी पार्टी के नेताओं को तो पहले ही बयान आ चुका है कि हम इनके समर्थन में हैं और इनकी जो मांगे हैं हम पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा के निर्देशानुसार एंटी नारकोटिक सेल का नशा तस्करों के ऊपर पहाड़ लगातार जारी है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने कार में सवार होकर तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 9 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हमारे को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, एक छछरौली एरिया में कि नशे का कारोबार चल रहा है, जिस पर हमने टीम को गठित किया और टीम ने मुखबिरी के आधार पर जो छछरौली से पोटा साहब रोड जाता है, उस रोड छछरौली से जैसे निकलते हैं तो खाली जगह में एक जैन कार के साथ खड़ा हुआ था लड़का युवक। तो हमने उसको काबू किया, उसका नाम पूछा, जिसने अपना नाम योगेश उर्फ योगी बताया और उससे जैसे शक हुआ कि ये नशे का पदार्थ रख रहा है, तो हमारी टीम ने ATO अपना अमित खोकर जी को बुलाकर तो उसकी तलाशी ली है। अमित खोकर जी के सामने तलाशी ली गई है, जो उससे युवक से 9 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जैन कार भी उसकी कब्जे में ली गई है। कहाँ से लेके आ रहा था, कब से काम कर रहा है? ये अभी तफ्तीश जारी है, कहाँ से लेके आता है तफ्तीश चल रही है और ये करीब 1 साल से नशा कारोबार कर रहा था। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा के निर्देशानुसार एंटी नारकोटिक सेल का नशा तस्करों के ऊपर प्रहार लगातार जारी है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला पुलिस का पूरा साल रहा उपलब्धियों भरा रहा और पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष अपराधियों को सजा दिलाने और अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने से जिला पुलिस ज्यादा कामयाब रही। जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेलों ने नशा तस्करों पर कमर तोड़ कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की कीमत के भारी मात्रा के नशीले पदार्थ को बरामद कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। विशेष तकनीक से जिला पुलिस गो तस्करों, वाहन चोरों, शराब तस्करों, इनामी बदमाशों, अवैध हथियार रखने वालों व अन्य अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। कुछ अवधि निश्चित की गई है जिसके अंदर पुलिस को चालान देना है और उसके बाद उनको जो बेल का भी प्रावधान है उसका निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। पर इसके अतिरिक्त जो मैं बताना चाहूँगा वो इसको गंभीरता से लेते हुए ये भी प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1, हमने कुछ हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे ये कंजम्पशन और जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है इसमें कुछ सप्लायर्स की, उनको भी चिन्हित करके ये एक उनको ये भी मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार से अवैध रूप से संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और यहाँ ज़िला यमुनानगर में भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की गई और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो सहयोग दिया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें उनकी संपत्ति को पे भी नियमानुसार कार्रवाई की गई और कुछ जगह जो है वो उनको डिमोलिश भी किया गया। करनाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से सेना के जवान की मौत हो गई। बुधवार को जवान का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान सेना के जवान भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक मणिपुर निवासी जवान वीर बहादुर पटियाला में तैनात था। वह छुट्टी लेकर बठिंडा ट्रेन से घर जा रहा था। जैसे ट्रेन करनाल स्टेशन पर रुकी तो वह ट्रेन से उतर गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगा तो उसका हाथ फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर ये आज इसका पोस्टमार्टम करवा करके वीर बहादुर फौजी था ये आर्मी से, तो कल इसकी ट्रेन से गिर करके मौत हो गई थी। तो ये ट्रेन बठिंडा ट्रेन जो है आई थी ये 11:55 पे, तो ये रुकी है, ये खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए उतरा, तो इसने पूड़ियाँ वगैरह ली, गाड़ी चल पड़ी। एक हाथ में पूड़ियाँ थी तो एक हाथ से इसे चलती गाड़ी में ट्रेन में डंडा पकड़ के चढ़ने लगा तो हाथ फिसल गया इसका, तो ये नीचे प्लेटफार्म के बीच है, गाड़ी और प्लेटफार्म के बीच में, तो ये आ गया था। कहाँ पोस्टिंग थी सर इनकी? ये पटियाला में थे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहा था, मणिपुर का रहने वाला है वीर बहादुर, 37 साल एज थी इसकी, छुट्टी जा रहा था ये। तो पोस्टमार्टम हाँ, पोस्टमार्टम आज करवा के डेड बॉडी इनके हवाले कर दी है। आर्मी अधिकारी आए हुए हैं, तो ये अब उसके घर लेके जाएंगे लाश को। जीएम रोडवेज द्वारा इको गाड़ियों के चालान काटे जाने के विरोध में चालक सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में इको चालकों ने करनाल लघु सचिवालय पहुंचकर रोष जताया और सरकार के नाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इको चालकों ने कहा कि इन गाड़ियों से उनके घर का गुजारा चलता है।
गाड़ी किश्तों पर ली हुई है, लेकिन रोडवेज जीएम द्वारा उनके 20-20 हजार के चालान किए जा रहे हैं। ऐसे में वे अपनी गाड़ियों की किश्त कैसे निकाल पाएंगे? उनकी मांग है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। करनाल ITI से सेक्टर 6 से निर्मल कुटिया से सवारियां उठाते हैं। 10-10, 20-20 रुपए की सवारियां, कोई बस्ताड़ा की है, कोई टोल टैक्स की, कोई घुरुंडा की, कोई जुमनरेडी की, कोई मधुबन की सवारियां हैं सर। और जी हम 4 या 5 सवारियां लेके चलते हैं। उसके एवज में जीएम साहब रोडवेज हमारा चालान इसलिए काटते हैं, भाई तुम्हारे पास परमिट नहीं है। जिन भाइयों के पास परमिट है, येलो कलर की प्लेट है, उनका भी सर 10-10, 12-12 हज़ार का उनका भी चालान काटा हुआ है। अब हम इस उम्र में कहाँ पे जाएं सर? हमने कर्जा लेके ये गाड़ियाँ ली थी किस्तों पे, हर गाड़ी वाले की 10,000, 12,000 रुपये मंथली किस्त है। अब जीएम सर एक सप्ताह में एक गाड़ी का 2 बार भी चालान काट देते हैं, महीने में 3-3, 4-4 भी काट देते हैं सर। क्यों काटते हैं? क्या वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो परमिट नहीं है, गाड़ी चलाने की परमिशन तुम्हें नहीं है। अब सर जो ITI पे आप जाके देखेंगे, सवारियां इतनी होती हैं कि पहली बात तो ये कि रोडवेज वाले उन सवारियों को उठाते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पीछे से गाड़ियां भर के आती हैं, और जो आज भर भी आती है तो सवारियों को ऊपर छत पर बिठा के लेके जाते हैं। जो बच जाती है सवारी 1-1, 2-2 करके हमारे साथ बैठ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी तो गलत सर। हम इतनी बड़ी सवारियां नहीं लेते, हम तो घरुंडा से तक की सवारियां लेते हैं, या बाबरपुर तक की 10-10, 20-20 रुपए वाली सवारियां लेते हैं सर। अगर सरकार को ऑब्जेक्शन करती है, हम मान लें सर हम गलत काम कर रहे हैं, ये मानते हैं, लेकिन हम जाएं कहाँ? हमें कोई नौकरियां दे दे 10-15 हज़ार की। अब हम इस उम्र में 50-55 साल के हो रहे हैं जी, लोन लेके अपना काम चला रहे हैं इस उम्र में, और इस हिसाब से हम कहाँ जाए? बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना फरकपुर में शिकायत दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल करवाने पहुंचे वृद्ध कमला देवी के पति रामजीलाल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे धर्मेंद्र की शादी पंजाब की रहने वाली लड़की प्रियंका के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही बहू बार बार अपनी सास को मारती पीटती रही। इस बारे में बहू के परिजनों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का पक्ष लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे के ससुराल वालों की शय पर ही वह अपनी सास को मारती है। पुलिस के उस शिकायत में उन्होंने ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे लड़के की घरवाली ने इसका जी वो डंडे मार दिए और जी बहुत चोट मार दी। मेरे घर पर था नहीं, और बाद में वो अपने वहाँ चली गई। 4थी दफ़ा मारा जी इसने इसको। क्या वजह, क्यों मारा उसने? वजह तो कोई नहीं जी, उसकी माँ जो है ना उसको सिखाती है कि फ़ोन करा जी बार बार, दिन में कम से कम भी 20 दफ़ा फ़ोन करती है, रात को दिन को, और अपने वहाँ ले जाती है। 4 दफ़ा ले गई थी उसको इसी तरह। तो आपके बेटे को नहीं पता कि आपकी उसकी माँ को उसकी घरवाली मारती है? पता है। फिर उसने कोई वो तो समझाने पे समझती नहीं है, उसके समझाया, उसने भी समझाया, समझती नहीं है वो। इस समय हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोग जहां घरों में दुबकने को मजबूर हैं, वहीं गोरक्षा दल की टीम ने भाखड़ा नहर में गिरी गाय को अपनी जान पर खेलकर बचाया है। उसके बाद समाज के गणमान्य लोगों ने गोरक्षा दल की टीम के साथ इस कार्य की सराहना की। जानकारी के अनुसार गोरक्षा दल की टीम के पास सूचना आई थी कि टोहाना योग आश्रम के पास स्थित भाखड़ा नहर पुल से गाय गिर गई है, जिसके बाद से गोरक्षा दल की टीम गाय को बचाने के रेस्क्यू में जुट गई। ठंडे पानी का बहाव तेज होने के कारण गाय की रफ्तार तेज होती गई। टीम के सदस्यों ने भाखड़ा में छलांग लगा दी। आखिरकार 2 घंटे की मुशक्कत के बाद गाय को हेड से पहले ही रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख सुखविंदर सिंह गिल ने गाय को निकालने में मदद की और सभी लोगों ने भी गोरक्षा दल की टीम की तारीफ की। आज हमें एक सूचना मिलती है कि एक नहर के बीच में गाय गिर गई है और जल्दी आए उसे बाहर निकालें। सर्दी का मौसम था और हमारे गौ रक्षा दल के सदस्य और मैं पूरे वहां पर नहर के पास पहुंचे और देखा तो गाय भाखड़ा नहर में गिर गई है। तो हमने काफी पकड़ने का भी प्रयास किया, तो जब पकड़ने जाते तो वो दूसरे किनारे चली जाती, जब वो दूसरे किनारे जाते तो इस तरफ किनारे के तरफ आ जाती। तो धीरे धीरे करके 3-4 किलोमीटर आगे पहुंच गई और आगे हेड भी था, जहां हमें थोड़ा सा लगा भी ये कहीं ये झालों के बीच में न फंस जाए। तो लड़कों को कहा भी जल्दी जल्दी से निकालें, नहीं तो ये झालों में यानी कि आगे चली गई तो मरने का भी मर भी सकती है। तो गौ रक्षा दल के सदस्यों ने हार नहीं मानी, उसको एक चैलेंज के रूप में उन्होंने ये काम किया और उसको सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर निकालकर और जो भी टीम के सदस्य हैं, जो आम लोग थे वहाँ पर मौके पर, उन्होंने भी पकड़कर यानी कि रस्सियों के साथ बाहर निकालने का प्रयास किया और बाहर निकाल दी सुरक्षित। मैं उन सभी का यानी कि धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सभी गौ की सेवा के लिए आगे आए।
यमुनानगर में हम संस्था की ओर से स्टार्ट मिल के पास स्लम बस्ती में गरीब बच्चों को गर्म कपड़े वितरित करने का काम किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण बोर्ड के चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हम संस्था लगातार पिछले 10 साल से इस कार्य को कर रही है और वे 2 दिन नेहरू पार्क के पास कैंप लगा करके लोगों से पुराने व नए वस्त्र एकत्रित करने का काम करती हैं। उसके बाद उन लोगों को देने का काम करते हैं जिनके पास बढ़ती सर्दी के अंदर गर्म कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में वे पिछले 4 दिन से लगातार जगह जगह पर घूम करके इन कपड़ों को वितरित करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।